तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की है जो अपनी आग मिटाने के लिए अपनी फ्रेंड के बूढ़े बाप के साथ शादी कर लेती है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो झूला झूल रही थी। ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसका नाम आइवी है और ये एक अनाथ है। यहीं पर हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल्वी है और ये सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी इनके पास एक छोटा बच्चा आकर बताता है कि रास्ते से गुजर रही एक कार ने डॉग को टक्कर मार दी है। तो ये सब लोग उस डॉग को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर उस डॉग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उस डॉग को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। तो ये देखकर सिल्वी कहती है कि हमें इस डॉग को मार देना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर आइवी तुरंत उस डॉग को मार देती है। ये देखकर सिल्वी आइवी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सिल्वी और आइवी एक ही क्लास में पढ़ती है, लेकिन इन्होंने आज से पहले कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की। तो यहाँ पर ये दोनों पहली बार एक दूसरे से बात करती हैं और धीरे धीरे इनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो स्कूल के बाद सिल्वी के डैड डेविड उसे जब लेने आते हैं तो वो लोग जाने ही लगे थे कि तभी आइवी वहाँ पर आती है और उन लोगों से लिफ्ट मांगती है, लेकिन डेविड उसे लिफ्ट देने से मना कर देता है। पर सिल्वी कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है, हमें उसे लिफ्ट दे देनी चाहिए। तो डेविड भी मान जाता है। अब यहाँ पर आइवी कहती है कि मुझे आगे वाली सीट पर बैठना है। तो सिल्वी उठकर पीछे वाले सीट पर चली जाती है। यहाँ पर आइवी अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर डेविड पर डोरे डालने लगती है। डेविड उसके इशारे समझ जाता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। इसके बाद एक दिन सिल्वी आइवी को अपने घर पर बुलाती है, जहाँ पर सिल्वी उसे बताती है कि डेविड मेरे असली फादर नहीं है, इन्होंने मुझे छोटी उम्र में अडॉप्ट कर लिया था। तो ये सुनकर आइवी कहती है कि मैंने भी बचपन में एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर ये बात किसी को नहीं पता। ये दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ सिल्वी की मदर जॉर्जिया आ जाती है और वो इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। और जॉर्जिया हमेशा बीमार ही रहती है। उसकी हालत इतनी खराब है कि उसे हमेशा ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। जब जॉर्जिया आइवी से मिलती है तो उसे आइवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इसके सीने पे टैटू बना होता है और वो हमेशा छोटे कपड़े पहनती थी। इसीलिए जॉर्जिया अपनी बेटी सिल्वी को आइवी से दूर रहने को कहती है और आइवी भी ये सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है कि अगर आपको मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं आऊंगी। तभी जॉर्जिया के ऑक्सीजन मास्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आइवी उसे ठीक कर देती है। तब सिल्वी जॉर्जिया को बताती है कि आइवी एक अनाथ लड़की है और उसे स्कॉलरशिप भी मिल रखी है। तो ये सारी बातें सुनकर जॉर्जिया आइवी को पसंद करने लगती है। इसके बाद आइवी हमेशा सिल्वी के घर पर आने जाने लगती है। तो ये देखकर सिल्वी के मॉम डैड आइवी को यहीं रहने का इजाजत दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आइवी एक अनाथ लड़की है और आइवी इसके बाद यहीं पर इनके घर पर रहने लगती है इन लोगों के साथ। और सिल्वी उसे अपने कपड़े पहनने की इजाजत भी दे देती है, क्योंकि उनका साइज बिल्कुल सेम था। इसके बाद आइवी सिल्वी के ही कपड़े पहनने लगती है और धीरे धीरे इस घर में अपनी जगह बना लेती है। तो एक दिन डेविड का फ्रेंड उनके घर पर आता है और वो सिल्वी से कहता है कि मेरे घर पे एक पार्टी में रख रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी हेल्प के लिए आना होगा। लेकिन सिल्वी को उसी दिन कोई काम था तो वो मना कर देती है। तो आइवी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और वो उस आदमी की बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और आइवी पार्टी में एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनती है जो कि सिल्वी का था। वो बहुत महंगा ड्रेस था जिसमें आइवी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और पार्टी खत्म होने के बाद जब आइवी और डेविड घर पर आते हैं तो आइवी डेविड के साथ डांस करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। और ये लोग लिमिट क्रॉस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर जॉर्जिया आ जाती है और वो उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर रात को आइवी जॉर्जिया के पास जाती है और उसे कहती है कि डेविड काफी स्ट्रेस में था और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम भी बीमार रहती हो। तो मैंने उसे तकलीफ में देखकर उसे कंपनी दे दी, तुम इसे गलत मत समझो। और वो इस सब के लिए जॉर्जिया से माफी भी मांगती है तो जॉर्जिया भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद आइवी जॉर्जिया को एक ड्रिंक देती है जिसमें उसने नींद की दवा मिला दी थी। तो वो ड्रिंक पीने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है और यहाँ आइवी डेविड को रिझाने लगती है और यहीं पर ये दोनों रगड़ा लगा देते हैं। आइवी अब इस घर में सिल्वी की मॉम जॉर्जिया की तरह ही रहने लगी थी और वो जॉर्जिया के ही कपड़े पहनती थी और वो उसकी सारी चीजें यूज भी करती थी, जिसपे सिर्फ जॉर्जिया का हक है। लेकिन सिल्वी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि आइवी उन लोगों के घर में अपना राज चला रही थी और सिल्वी नहीं चाहती थी कि आइवी उसकी मॉम की जगह ले ले। इसके बाद जब एक दिन सिल्वी अपने डॉग को बुलाती है तो उसका डॉग उसे छोड़कर आइवी के पास चला जाता है। ये देखकर सिल्वी को लगता है कि अब उसके घर में उसकी कोई भी अहमियत नहीं रही, उसकी जगह आइवी ने ले ली है। तो वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद सिल्वी आइवी के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है। तो जब स्कूल की छुट्टी के बाद डेविड उन्हें लेने जाता है तो आइवी उससे बताती है कि सिल्वी आज स्कूल नहीं आई और फिर आइवी उसके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। तभी आइवी डेविड से कहती है कि गाड़ी को जंगल की तरफ ले लो और वो लोग जब जंगल में पहुँचते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। तो आइवी कार से बाहर निकलकर ड्रिंक करने लगती है और यहाँ पर डेविड भी खुद को रोक नहीं पाता और ये लोग रगड़ा लगा देते हैं। इसके बाद जब आइवी घर पर आती है तो वो जॉर्जिया के रूम में जाती है और उससे बात करने लगती है और बात करते हुए वो जॉर्जिया को विंडो से धक्का दे देती है और गिरने की वजह से जॉर्जिया की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद सिल्वी
सिल्वी अपनी मॉम के रूम में आती है, जिसे देखकर आइवी खिड़की के बाहर ही छुप जाती है। तो सिल्वी जब देखती है कि उसकी मॉम रूम में नहीं है तो वो यहाँ पर गाने को बंद कर चली जाती है। जब जॉर्जिया के डेथ का सबको पता चलता है तो सब लोग समझते हैं कि जॉर्जिया ने सुसाइड की है, क्योंकि जॉर्जिया ने पहले भी एक दफा अपनी जान लेने की कोशिश की थी। तो किसी का भी शक आइवी पर नहीं जाता। जॉर्जिया के मरने के बाद आइवी उसके रूम में ही सोने लगती है और उसके कपड़े पहनने लगती है। और एक दिन सिल्वी अपनी मॉम को मिस कर रही थी तो आइवी उसके पास आकर उसे किस करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की तरह हूँ, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी मॉम की कमी फील नहीं होने दूंगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आइवी डेविड की वाइफ बनना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। इसके बाद जब सिल्वी अपनी कार को साफ कर रही थी तब आइवी उसके पास आती है और उससे कहती है आओ हम जंगल की तरफ घूमने जाएं। और वो झूठ बोल देती है कि मुझे ड्राइव करना आता है। और जब ये लोग जा रहे थे तब आइवी एक गाना गाने लगती है जो कि सिल्वी ने अपने मॉम के लिए लिखा था और उन दोनों के अलावा ये गाना किसी को नहीं पता था। तो सिल्वी आइवी से पूछती है कि तुमने ये गाना कहाँ सुना और वो उससे काफी ज्यादा सवाल करती है। तो आइवी के पास इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं होता तो वो गाड़ी को ही ठोक देती है, जिस वजह से सिल्वी के सर में काफी सारी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन आइवी को ज्यादा चोट नहीं आती और सिर्फ उसके चेस्ट में एक निशान बन जाता है। यहाँ पर सिल्वी आइवी को ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है ताकि सबको लगे कि सिल्वी ही ड्राइव कर रही थी। इसके बाद जब हॉस्पिटल में सिल्वी को होश आता है तो वो सोचती है कि मैं अपने डैड को आइवी के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी और आइवी को अपने घर से निकलवा दूंगी। और जब डेविड हॉस्पिटल में आता है तो सिल्वी उससे कहती है कि हमारी कार का एक्सीडेंट आइवी ने ही किया है और वो ही ड्राइव कर रही थी और मेरी मॉम की जान भी आइवी नहीं ली। लेकिन डेविड उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता। डेविड को लगता है कि सिल्वी इल्जाम से बचने के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसीलिए वो उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता। इसके बाद रात को सिल्वी हॉस्पिटल से भाग जाती है और वो घर जाकर देखती है कि आइवी डेविड के साथ गपागप कर रही है। ये देखकर सिल्वी को बहुत बुरा लगता है और वो घर से भाग जाती है। लेकिन डेविड उसे देख लेता है और वो उसके पीछे जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा कीचड़ होने की वजह से डेविड वहाँ गिर जाता है और आइवी उसके पास आती है उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर डेविड आइवी के चेस्ट पर चोट का निशान देख लेता है जो कि एक्सीडेंट के दौरान आइवी को स्टीयरिंग व्हील की वजह से हुआ था। तो ये देखकर डेविड समझ जाता है कि सिल्वी सब कुछ सच कह रही थी कि आइवी ही ड्राइव कर रही थी और उसी ने जॉर्जिया की जान भी ली है। तो आइवी उससे कहती है मैं ये सब तुम्हें हासिल करने के लिए कर रही हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन डेविड उसे इग्नोर कर सिल्वी को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद आइवी जॉर्जिया के रूम में जाती है और जॉर्जिया की एक ड्रेस पहन लेती है और एक गाना प्ले करती है जो सिल्वी ने जॉर्जिया के लिए बनाया था। तभी वहाँ पर सिल्वी भी आ जाती है और उसके सर में चोट लगने की वजह से उसे आइवी में अपनी मदर दिखाई देती है। तो वो आइवी से कहती है कि मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तब आइवी उससे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तभी सिल्वी को पता चलता है कि ये उसकी मॉम नहीं बल्कि आइवी है। तो आइवी कहती है कि तुम्हारी मॉम जॉर्जिया की तो वैसे भी डेथ होने वाली थी, उसे मैंने मार दिया तो क्या हुआ, अब हम तीनों एक फैमिली की तरह रह सकते हैं, मैं तुम्हारे डैड से शादी कर लूंगी। ये सुनकर सिल्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आइवी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिस वजह से आइवी की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। और जब डेविड वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि आइवी छत से गिरकर मर गई है और छत पर सिल्वी खड़ी हुई है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।